नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय बेसिक कॉस्मेटोलॉजी में पढ़ाए जाने वाले चैप्टर आर्टिफिशियल एड्स के बारे में आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। आज हम जानेंगे कि आर्टिफिशियल एड्स क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल एड्स का इतिहास। आर्टिफिशियल एड्स का अर्थ, आर्टिफिशियल एड्स का उद्देश्य, मतलब हम किस पर्पस से करते हैं और क्यों यूज करते हैं। आर्टिफिशियल एड्स के प्रकार और यूज करने के बाद उसे कैसे हमें रखना चाहिए, कैसे उसकी सफाई करनी चाहिए, कैसे उसे मेंटेन करना चाहिए, हम जानेंगे। हेयर बिग एवं पैच में अंतर और सावधानियां। आइए नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं हम। आर्टिफिशियल एड्स का इतिहास। सबसे पहले हम आर्टिफिशियल एड्स के बारे में जानेंगे कि आर्टिफिशियल एड्स क्या है। आजकल एक फैशन के रूप में प्रयोग हो रहा है आर्टिफिशियल एड्स। सबसे पहले इसका प्रयोग इजिप्शियन ने 1000 साल पहले किया था। जो आर्टिफिशियल एड्स है वो आज से नहीं, सोचिए 1000 साल पहले से इसका प्रयोग हो रहा है। 20वीं शताब्दी में यह ज्यादा प्रचलन में आया। बिग के डेकोरेशन के लिए इसमें वेब्स का प्रयोग किया गया। बिग या हेयर पीसेज का प्रयोग उन पर होता है जो अपने कम बालों को ज्यादा दिखाना चाहते हैं। बिग आर्टिफिशियल एड्स का मतलब होता है नकली, एक तरह से कह लीजिए नकली बाल, जूड़ा, चोटी। इसे ही हम आर्टिफिशियल एड्स के रूप में प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग किया क्यों जाता है? जिसके पास कम बाल हों, और बाल जो है सिर की शोभा बढ़ाता है, चाहे वो लेडीज के बाल हो या जेंट्स के बाल हो। इसके लिए अगर बाल कम है तो आर्टिफिशियल एड्स का प्रयोग करके अपनी सुंदरता को बढ़ाया जा सकता है। जिसके बाल परमानेंट या टेम्परेरी गिर गए हों, ऐसा नहीं है कि बहुत लोगों के बाल तो जन्मजात कम होते हैं और जेनेटिक भी होता है कि माता पिता के बाल कम हैं, तो बच्चों के भी बाल शायद कम होते हैं। लेकिन कुछ लोग को ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे ज़्यादा दवाओं का प्रयोग करना, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जिससे बाल धीरे धीरे क्या होते हैं, उनके कम होने लगते हैं गिर करके। तो उसमें भी आर्टिफिशियल एड्स का प्रयोग करके हम आसानी से अच्छा हेयर स्टाइल पा सकते हैं। परंतु आजकल इसका प्रयोग हेयर स्टाइल के लिए भी किया जाने लगा है। हेयर पीसेज बालों की लंबाई के साथ साथ घनत्व भी बढ़ाते हैं। जो हेयर पीसेज होता है वो बालों की लेंथ तो बढ़ाता ही है, लंबाई तो बढ़ाता ही है, साथ में क्या बढ़ाता है? घनत्व। मतलब उसको ज्यादा दिखाने के लिए भी, हम बाल को ज्यादा दिखाने के लिए भी प्रयोग करते हैं आर्टिफिशियल एड्स का। एक अच्छे ब्यूटिशियन को इसका प्रयोग करना ठीक ढंग से आना चाहिए। अगर एक बहुत ही निपुण ब्यूटिशियन है तो उसे अच्छे से इसका प्रयोग करना आना चाहिए, इसको अच्छे से सेट करने आना चाहिए। नहीं तो ऐसा होगा कि हम यूज तो कर लेते हैं बट वो पता चल जाता है कि ये आर्टिफिशियल यूज किया हुआ है, उसे हम अच्छे से सेट नहीं कर पाते हैं। तो किसी अच्छे ब्यूटिशियन या जिसको बहुत अच्छे से सेट करना आता हो आर्टिफिशियल एड्स, उसी से ही लगवाना चाहिए, उसी से प्रयोग करवाना चाहिए। हेयर पीसेज आसानी से हेयर स्टाइल चेंज करने में सहायक है। हेयर पीसेज की केयर करना थोड़ा कठिन होता है। वह हेयर पीसेज ह्यूमन व सिंथेटिक हेयर केयर के द्वारा बनाए जाते हैं। जो हेयर पीसेज होते हैं, जो आर्टिफिशियल एड्स होते हैं, वो कई तरह के बालों से बनाए जाते हैं। जैसे ह्यूमन हेयर, जो हमारे बाल झड़ते हैं उन्हें लेके जाते हैं, तो उससे भी बनाया जाता है। और एनिमल हेयर, सिंथेटिक हेयर से भी आर्टिफिशियल एड्स, चूड़ा चोटी वगैरह बनाए जाते हैं। और इस प्रकार से बनाया जाता है कि वो देखिए सिंथेटिक हेयर को इतनी नेचुरल लुक दी जाती है कि वह नेचुरल हेयर जैसा दिखे। हेयर पीसेज जानवरों के बाल से भी बनते हैं, परंतु इनमें बीमारियों का खतरा बना रहता है, जिसके कारण इसको स्विच में प्रयोग करते हैं। इनको पहले से ही कीटाणु मुक्त कर लिया जाता है। जो एनिमल हेयर से बिग वगैरह बनाए जाते हैं
उसमें कीटाणुओं का खतरा ज़्यादा रहता है, संक्रमण फैलने का खतरा ज़्यादा रहता है। इसके लिए इनका प्रयोग किस पे होता है? डमी पे होता है या किसी स्विच पे हम लगा करके कोई भी हेयर स्टाइल, हेयर कटिंग, जूड़ा बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल एड्स का अर्थ। एक सदी से भी कम समय पहले केवल अभिनेत्रियां ही आर्टिफिशियल एड्स, विग, हेयर पीसेज का प्रयोग करती थी या वे औरतें करती थी जो अपने गंजेपन को छिपाना चाहती थी या फिर अन्य गंभीर समस्याओं को छुपाना चाहती थी, वह भी इसका प्रयोग करती थी। पिछले कुछ वर्षों से परिवर्तन आया है कि अब नकली बालों को अच्छा समझाना जाने लगा है। मतलब पहले तो लोग फिल्मों में प्रयोग करते थे अलग अलग तरह के हेयर स्टाइल, हेयर कटिंग दिखाने के लिए, लेकिन अब क्या हुआ कि ये एक फैशन बन गया है, आर्टिफिशियल चोटी, जूड़ा, ये सब लगाने का। यह जरूरी नहीं है कि कोई खास किस्म के हेयर पीसेज प्रयोग किए जाते हैं, यह अलग अलग प्रकार के स्टाइल के या फैशनेबल बनाए जा सकते हैं। आजकल अलग अलग प्रकार के स्टाइल से और अलग अलग प्रकार की कीमतों के औरतों के बाल मिलते हैं। तो जो हेयर स्टाइल के लिए प्रयोग किया जाता है आर्टिफिशियल एड्स, जूड़ा, चोटी, वो अलग अलग प्रकार के मिलते हैं और अलग अलग एज की औरतों के लिए अलग अलग टाइप के होते हैं। अब हम जानेंगे कि आर्टिफिशियल एड्स का अर्थ होता क्या है। देखिए, आर्टिफिशियल एड्स का अर्थ है अप्राकृतिक बालों को प्राकृतिक बालों से जोड़ना या प्राकृतिक साधनों द्वारा विभिन्न प्रकार की हेयर स्टाइल बनाना। आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ते हैं आर्टिफिशियल एड्स का उद्देश्य। अभी तक तो हम अर्थ जाने कि आर्टिफिशियल एड्स होता क्या है, लेकिन अब हम जानेंगे कि क्यों करते हैं, क्यों लगाते हैं आर्टिफिशियल एड्स को, क्यों प्रयोग किया जाता है इसका। हेयर स्टाइल अच्छा बनता है, आर्टिफिशियल एड्स का प्रयोग करके हम हेयर स्टाइल बहुत अच्छी बना सकते हैं। कम बालों पर भी सुंदर व आकर्षक हेयर स्टाइल बनाया जा सकता है। जिस किसी के सर पे बाल कम है उसको आर्टिफिशियल एड्स के द्वारा बहुत अच्छी हेयर स्टाइल बनाई जा सकती है। फिल्म उद्योग में विभिन्न प्रकार के पात्रों जैसे राजा, रानी, महात्मा, इन सब के लिए भी अलग अलग टाइप के जूड़ा, चोटी जैसे भी बाल प्रयोग किए जाते हैं, इसमें यूज किया जाता है। जैसे राजा हो गए, उनके लिए अलग हेयर स्टाइल, रानी है उनके लिए अलग अलग हेयर स्टाइल, साधु महात्मा है तो उनके लिए अलग हेयर स्टाइल का प्रयोग होता है। पतले बालों में मोटाई प्रदान करता है, छोटे बालों को लंबाई प्रदान करता है। जिसके बहुत पतले बाल हैं उसे क्या करेंगे, हम जूड़ा या चोटी लगा करके घना दिखा सकते हैं। छोटे बालों को लंबाई भी प्रदान करता है आर्टिफिशियल एड्स। गंजे सर पर भी हेयर स्टाइल बनाई जा सकती है। जिसके सर पर बिल्कुल बाल नहीं है उसके पर भी कोई भी हेयर स्टाइल आसानी से इसके द्वारा बनाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार की हेयर स्टाइल बनाकर छोटे बालों पर सेट किए जा सकते हैं। सिर के जिस भाग पर बाल कम होते हैं उस जगह को भी बालों से कवर किया जा सकता है। इसके द्वारा जिसके सर पे बहुत कम बाल हैं उस पे भी आसानी से बालों को कवर किया जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि आर्टिफिशियल एड्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। आर्टिफिशियल एड्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल एड्स। आर्टिफिशियल एड्स बाजार में बहुत प्रकार के मिलते हैं, लेकिन इनका जो चुनाव होता है हम अपने स्टाइल के अनुसार प्रयोग करते हैं या स्टाइल के हिसाब से उसे हम मार्केट से खरीद के लाते हैं कि हमें किस प्रकार की हेयर स्टाइल चाहिए। सबसे पहले विग। विग का प्रयोग हम कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं। विग यह सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला हेयर पीस है जिसका आधार फ्लैट होता है। यह कई आकार में होते हैं। इनमें 2 से 3 औंस बाल लगाए जाते हैं जिनकी लंबाई 10 से 12 इंच होती है। जो विग होता है आपको पता होगा ज्यादातर यह कौन प्रयोग करता है, जिनके सर पे बहुत कम बाल होते हैं और उनको अपने बालों को घना दिखाना होता है। यह वजन में हल्के होते हैं, इनमें प्लास्टिक लगी होती है जो विग को सिर की त्वचा से जोड़े रखती है। राइट, जो प्लास्टिक लगी रहती है वो क्या करती है,
सिर की त्वचा से जोड़ने का काम करती है, दोनों के बीच में ज्वाइंट का काम करती है। यह क्लाइंट के बालों के साथ आसानी से मेल खा जाते हैं। जो विग होता है वो जिस किसी पर भी यूज किया जाता है, देखने में बिल्कुल नहीं पता चलता है कि ये आर्टिफिशियल है या नकली लगाया गया है। जैसे ये आप देख पा रहे हैं कि ये आर्टिफिशियल लगाया गया है, बट बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि ये आर्टिफिशियल बाल है ना? देखिए इस तरह से यूज होता है, छोटा बड़ा जैसा भी हमें चाहिए हम अपने हेयर स्टाइल के हिसाब से इसे सेट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे फॉल्स। हम जानेंगे कि फॉल्स क्या है। यह 3 प्रकार के होते हैं, मिनी फॉल्स, मिडी फॉल्स, मैक्सी फॉल। फॉल का प्रयोग कर्ल, पोनीटेल या खुले बालों का स्टाइल बनाने के लिए किया जाता है। मिनी फॉल में 10 से 14 इंच, मिडी फॉल में 16 से 18 इंच और मैक्सी फॉल में 18 से 20 इंच लंबे बाल होते हैं। इसका आधार गोल होता है, राइट। यह सिर के बीच वाले भाग में प्रयोग की जाती है, जैसे पूरे सिर में ये प्रयोग नहीं किया जाता है। ये क्या होता है, इसका आधार गोल होता है, ये सिर्फ बीच के बालों में प्रयोग किया जाता है, जिससे बालों की लेंथ लंबाई बढ़ाई जा सके। मिनी फॉल और मिडी फॉल का प्रयोग बालों की लंबाई बढ़ाने के लिए किया जाता है और मैक्सी फॉल का प्रयोग चोटी बनाने के लिए किया जाता है। जैसे ये देख पा रहे हैं आप कि ये देख रहे हैं ना, ये गोलाकार है, इसी प्रकार का फॉल्स आता है, गोल रहता है, इसका प्रयोग सिर्फ बीच में किया जाता है। ये देखिए, ये देख पा रहे हैं ना, ये बालों की लंबाई को बढ़ाने के लिए सिर के बीचों बीच सेट किया जाता है और एक बहुत ही खूबसूरत अच्छी हेयर स्टाइल हमें आसानी से मिल जाती है और ये बिल्कुल पता भी नहीं चलता है कि ये आर्टिफिशियल है। देखिए ये इस प्रकार के हमें बहुत ही सुंदर लुक वाले हेयर स्टाइल मिल जाते हैं। नेक्स्ट है टोपी। टोपी सबको पता होगा कि जेंट्स, इस टोपी का प्रयोग ज्यादातर जेंट्स लोग करते हैं और ये देखने में भी अच्छा लगता है, अच्छा लुक देता है। यह एक ऐसा हेयर पीसेज है जो अधिकतर जेंट्स पर प्रयोग होता है। इसमें बीच का भाग प्लेन होता है और चारों ओर बाल लगे होते हैं। यह अधिकतर तब प्रयोग होता है जब क्लाइंट के बालों का घनत्व कम होता है। देखिए ये देख रहे हैं ना, ये ऐसा होता है टोपी और टोपी का प्रयोग ज्यादातर जेंट्स लोग करते हैं अपनी अच्छी हेयर स्टाइल पाने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे चोटी। हम चोटी के बारे में जानेंगे कि चोटी का प्रयोग कहाँ किया जाता है। चोटी, आर्टिफिशियल चोटियों का प्रयोग सबसे अधिक होता है। कुछ चोटियां 20 से 30 इंच तक लंबी होती हैं, जिनका प्रयोग जूड़े के आसपास लपेटने, हेयर स्टाइल में चोटियों का कर्ल बनाने और चोटी को लंबा करने के लिए किया जाता है। चोटी का प्रयोग तो आजकल आम बात हो गई है। किसी भी अवसर पर चोटी का प्रयोग करके बहुत आसानी से बहुत अच्छी हेयर स्टाइल बनाई जा सकती है और इसका प्रयोग किया भी जाता है ज़्यादातर ब्राइडल हेयर स्टाइल बनाने के लिए या फिर किसी फंक्शन में बहुत अच्छा हेयर का लुक पाने के लिए चोटी का प्रयोग किया जाता है। और ये डिफरेंट टाइप के आते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के। जैसे ये देखिए, ये अलग टाइप की चोटी है और कई कलर में भी आती हैं ये चोटियाँ। आप जिस तरह का यूज करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्विच। स्विच का प्रयोग हम कहाँ करते हैं जानेंगे। स्विच मशीन मेड होता है। स्विच जो होता है वो मशीन से बनाया जाता है। इसका बेस अंडाकार या तिकोना होता है। यह मार्केट में बनी बनाई हेयर स्टाइल के रूप में मिलते हैं। यह सिर के मध्य भागों में हेयर स्टाइल बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। स्विच, स्विच का प्रयोग ज्यादातर बना बनाया हेयर स्टाइल रहता है, सिर्फ हमें उसे बालों में ले जाकर के फिट करना रहता है। सारी हेयर स्टाइल बनाने के बाद उसे ले जाकर के ऊपर से फिट कर दीजिए और बहुत अच्छा लुक आता है इससे। स्विच कुछ इस तरह से रहता है, ये जैसे इसमें हेयर स्टाइल बने हुए हैं ना, तो ये बना बनाया हेयर स्टाइल है। सिर्फ इसको अपना जूड़ा या चोटी बनाए हुए हैं उस पर ले जाकर के पिन अप कर दीजिए, बहुत अच्छा लुक आता है। इनमें हम अपनी इच्छा अनुसार हेयर स्टाइल बना भी सकते हैं। इन्हें लगाना आसान है। क्लाइंट के बालों पर पोनी सिंपल जूड़ा बनाकर स्विच को ऊपर से सेट किया जाता है। इसे अच्छी तरह सेट करना चाहिए। इसका फायदा यह है कि इसे हम
स्वयं अपनी इच्छा अनुसार हेयर स्टाइल बनाकर बालों पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे डमी विग के बारे में जानेंगे। डमी विग बेस का छोटा होता है, जिनकी आगे की हेयर स्टाइल में बाल कम होते हैं, यह उन पर प्रयोग किया जाता है। यह चेहरे के पास हेयर स्टाइल बनाने में सहायता करता है। डमी विग में बालों को उनके बेस पर इस प्रकार मिलाया जाता है कि बाल चेहरे की ओर गिरे, क्योंकि इनका प्रयोग हेयर लाइन को कवर करने के लिए करते हैं। जो डमी विग का प्रयोग होता है वो जिसके आगे के एकदम बाल नहीं होते हैं उन पर प्रयोग किया जाता है, और जिससे कि उनका लुक क्या हो, अच्छा दिखाई दे। कि आगे से जब बाल गायब हो जाते हैं तो पूरा चेहरा खराब हो जाता है, मतलब जो हेयर स्टाइल की वजह से लुक अच्छा दिखता है वो अच्छा नहीं दिखता है। तो उसके लिए हमें डमी विग का प्रयोग करते हैं। जैसे ये देखिए, ये हेयर लाइन पे ऐसे प्रयोग किया जाता है डमी विग का। ये देखिए हेयर लाइन को कवर किया जाता है ये, और इस प्रकार से बनाया जाता है। विग और हेयर पीसेज बनाने के लिए मुख्यतः 3 प्रकार के बालों का प्रयोग किया जाता है। चाहे कोई भी आर्टिफिशियल एड्स है, उसको बनाने के लिए 3 प्रकार के बालों का यूज होता है। कौन कौन से? ह्यूमन हेयर, एनिमल हेयर, सिंथेटिक हेयर। देखिए सिंथेटिक हेयर ऐसे होते हैं, ह्यूमन हेयर इस प्रकार होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे ह्यूमन हेयर के बारे में। मनुष्य के बालों से बना हेयर पीस सबसे उत्तम श्रेणी का होता है, इसलिए यह सबसे महंगे होते हैं। यह हेयर पीस क्लाइंट के बालों के रंग से आसानी से मेल खा जाते हैं। तो ये देखिए ह्यूमन हेयर इस प्रकार का होता है। ये बिल्कुल हमारे बालों से बनाया जाता है। नेक्स्ट है एनिमल हेयर। जानवरों के बालों से बनी विग बाजार में कम उपलब्ध होती है, क्योंकि विग बनाने के लिए जितने बालों की आवश्यकता होती है इतने लंबे बाल जानवरों के नहीं मिल पाते हैं। विग बनाने के लिए मुख्य रूप से सीप और घोड़े के बालों का प्रयोग किया जाता है। जो विग बनाए जाते हैं उनमें सबसे ज्यादा किस जानवर के बालों का प्रयोग किया जाता है? सीप, मतलब भेड़ के और घोड़े के बालों का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे सिंथेटिक हेयर के बारे में। सिंथेटिक हेयर क्या है? नायलॉन के बने बालों की विग बाजार में आसानी से मिल जाती है, क्योंकि यह बहुत सस्ते होते हैं। सिंथेटिक हेयर से बने विग जिन रंगों से बनाए जाते हैं उन्हें मोडाक्रिलिक के नाम से जाना जाता है। इसके रंग और चमक मनुष्य के बालों से मेल खाते हैं, इसलिए यह देखने में आर्टिफिशियल नहीं लगते हैं। जो सिंथेटिक हेयर होते हैं वो भी बिल्कुल नेचुरल हेयर की तरह ही दिखाई देते हैं, बट उनकी क्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। नहीं तो ये बिल्कुल नेचुरल ही दिखाई देते हैं। जैसे ये आप देख पा रहे हैं कि ये बिल्कुल नेचुरल हेयर जैसा दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि इनको यूज करने के बाद ऐसा नहीं है कि हमें इन्हें फेंक देना चाहिए, इन्हें रखने भी हमें आसानी से आना चाहिए कि हमें किस प्रकार से इसे रखेंगे तो हम बहुत ज़्यादा दिन तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। आर्टिफिशियल एड्स जैसे विग, स्विच आदि को पहनने का ही नहीं बल्कि उन्हें सिर से उतार कर रखने का तरीका भी महत्वपूर्ण है। यदि इसका रखरखाव ठीक ढंग से ना किया जाए तो इनकी सेटिंग बिगड़ जाती है। वह गंदे होने के साथ साथ अपना आकार भी खोने लगते हैं। और स्विच यदि उनके विशेष या डिब्बे में अच्छी तरह संभाल कर ना रखे जाएं तो उनमें कीड़े भी पड़ने लगते हैं। कोई भी चीज है अगर हम जैसे यूज कर रहे हैं उसे उसी प्रकार अच्छे से धुल करके कीटाणु रहित करके अगर हम रखते हैं तो वो बहुत ज्यादा दिन तक चलता है। नहीं तो धीरे धीरे क्या होता है, उसमें फंगस लग जाते हैं और वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। विग और स्विच को रखने के लिए ब्लॉक व स्टैंड भी मिलते हैं, जिनके ऊपर उन्हें पिन द्वारा लगाकर रखने में यह सही आकार में रहते हैं। विग को अगर उनके स्टैंड में आप रखते हैं तो आप जैसे प्रयोग किए हुए हैं उसी तरह से आप उसे आसानी से रख सकते हैं, और अगर आपको दोबारा प्रयोग करना है तो आप उसे आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। यदि इनका स्टैंड ना हो तो इन्हें फोल्ड करके स्विच को उसकी जाली के अंदर बालों वाले हिस्सों को उल्टा मोड़कर डिब्बे में बंद करके रखते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हमें इन्हें क्लीन करना चाहिए। विग से सारी हेयर पिन निकाल दें।
बिग बास स्टैंड पर लगाकर उसकी अड़चनें दूर करें। जिस भी बिग का आपने हेयर स्टाइल बनाने के लिए किया हुआ है, उसे क्या करें, सबसे पहले उसमें जितनी भी पिन आपने लगा रखी है उसे निकालिए। उसके बाद उसे किसी बांस स्टैंड पर फिक्स करके उसकी अड़चनें आसानी से सुलझाइए। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे। क्लीनिंग के बारे में ही हम जानेंगे कि इसको क्लीन कैसे किया जाता है। एक बड़े टब में हल्का गुनगुना पानी लें तथा उसमें शैम्पू मिलाएं। हेयर पीस को सीधा करके टब के अंदर बिछाएं और उंगलियों को के पोरों से बेस से लेकर हेयर एंड तक काम करें। जो हेयर पीस होता है उसको गुनगुने पानी में हल्का सा शैम्पू मिला करके एक टब में अच्छे से उसमें बिछा दें और बहुत ज़्यादा टाइट हाथ करके उसे नहीं रगड़ना है, उसकी उंगलियों को के पोरों से आसानी से उसे रब करना है। जब मैल पूरी तरह से निकल जाए तो बिग पलट कर टब में बिछाएं और पुनः वही क्रिया दोहराएं। दूसरे टब में साफ पानी लेकर हेयर पीसेज को हथेली और उंगलियों की सहायता से साफ करें। हेयर बिग को टब में से उठाकर उस पर तब तक पानी डालते रहें जब तक सारा शैम्पू अच्छी तरह निकल न जाए। जब शैम्पू निकल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा। अब टेबल पर तौलिया बिछाकर हेयर पीस को बीच में रखें और तौलिया को दोनों तरफ से फोल्ड करें और स्विच को कसकर दबाएं ताकि तौलिया अतिरिक्त पानी सोख ले। जब आप क्लीन कर चुके हों तो क्या करेंगे, एक बड़ी सी टॉवल बिछाएंगे, उसके अंदर हम जो हेयर बिग है उसे रख देंगे और दोनों तरफ से तौलिए को फोल्ड करके अच्छे से उसे चारों तरफ से दबाएंगे, है ना, जिससे क्या हो, जो टॉवल है वो उसका पानी सोख ले और आसानी से वो क्या हो जाए, ड्राई हो जाए, सूखा हो जाए। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे। बिग ब्लॉक अथवा स्विच स्टैंड पर सेट करें और कोई कंडीशनर थोड़ी मात्रा में लेकर हेयर पीस पर लगाएं। जब बिग थोड़ा सूख जाए तो उसे ओपन टिप के कॉम्ब की सहायता से सुलझाएं। उसमें बड़ी साइज की रोलर सेट करें ताकि बालों में फुलाव आ जाए। जब बाल पूरी तरह सूख जाए तो रोलर खोलकर उन्हें स्टाइल में सेट कर देना चाहिए। आप देखिए इस प्रकार से बिग के द्वारा कोई भी हेयर, बहुत अच्छी हेयर स्टाइल बना सकते हैं। चाहे जैसा आप हेयर स्टाइल चाहेंगे आप आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे हेयर बिग एवं हेयर पैच में अंतर। वर्तमान समय में गंजापन दूर करने के लिए नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट में दो विकल्प उपलब्ध हैं। क्या है, हेयर पैचेस व हेयर बिग। हेयर पैचेस का पढ़ेंगे। हेयर पैचेस स्कैल्प पर केवल उस हिस्से में फिक्स किया जाता है जहां पर हेयर नहीं होते हैं, जहां पर बाल नहीं होते हैं, जहां गायब होते हैं, सिर्फ वहीं पे फिक्स किया जाता है। यानी हेयर पैचेस छोटी जगह के लिए होता है। हेयर पैचेस साइज इंचेस में उपलब्ध होता है, जैसे 7 से 5, 8 से 6, 9 से 6, 9 से 7 या 10 से 7, 10 से 8, 9 से 11। इन साइज में बाजार में हेयर पैचेज उपलब्ध होते हैं। जिस किसी के भी सर के थोड़े थोड़े बाल गायब रहते हैं वहां पे हेयर पैचेज का प्रयोग किया जाता है। अब पढ़ेंगे हम हेयर बिग के बारे में। हेयर बिग पूरे स्कैल्प के लिए होती है। जिनके सिर पर बिल्कुल बाल नहीं होते हैं उन लोगों के लिए बिग उपयुक्त होती है। हेयर बिग को परमानेंट फिक्स नहीं किया जा सकता हेयर पैच की तरह। हेयर पैच को परमानेंट फिक्स किया जा सकता है। ये देखिए ये सारे हेयर बिग हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे परमानेंट फिक्सिंग। हेयर पैचेस जो है परमानेंट फिक्स किया जा सकता है, लेकिन हेयर बिग को परमानेंट फिक्स नहीं किया जा सकता। साइज हेयर पैचेस छोटे साइज में उपलब्ध होते हैं। हेयर पैच के लिए सिर के साइड में एवं पीछे हेयर होना जरूरी है, लेकिन हेयर बिग बड़े साइज में उपलब्ध होते हैं। जिनके सिर पर बिल्कुल भी हेयर नहीं है उनको हेयर बिग प्रयोग करने की डॉक्टर भी सलाह देते हैं और वो खुद भी हेयर बिग का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कीमत। हेयर पैचेस बाजार में सस्ती कीमत में भी उपलब्ध होते हैं, लेकिन हेयर पैचेस की अपेक्षा ये क्या होते हैं, महंगे होते हैं। लुक्स। हेयर पैचेस में लुक ज्यादा अच्छा आता है, हेयर बिग का लुक इतना अच्छा नहीं आता। ध्यान से देखने पर हेयर बिग का आसानी से पता चल जाता है, लेकिन हेयर पैचेस का नहीं पता चलता है। उपरोक्त अंतर से पता चलता है हेयर पैचेस हेयर बिग की तुलना में ज्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे सावधानियां कि हमें इसको फिक्स करते समय या हेयर बिग या हेयर पैचेस का इस्तेमाल करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हेयर पीसेज को बालों से शुरू करके एंड तक कॉम करें ताकि इनमें से उलझने निकल जाएं और धूल मिट्टी निकल जाएं। यदि इसमें सुइयां लगी हो तो ठीक प्रकार से पकड़ो ताकि बेस ठीक रहे, खराब ना हो। हेयर पीसेज को कभी भी साबुन से नहीं धोना चाहिए। हमेशा शैम्पू से धोए बाल ऐसे धोएं जैसे अपने बाल धोते हों।
इसको जिस तरह से लगाना आसान है, उसी तरह से धुलना भी आसान है, बस थोड़ी-सी सावधानियाँ हमें रखनी चाहिए। शैम्पू करने का ढंग वही है, जो शैम्पू हम अपने बालों का शैम्पू जिस प्रकार से करते हैं, उसी प्रकार से हमें हेयर पीसेज का भी शैम्पू करके उसे क्लीन करना चाहिए। आज हमने आपको आर्टिफिशियल एड्स के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा करते हैं कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको भविष्य में मददगार साबित होगा। धन्यवाद।